अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू अनदर व्लॉग। क्या हाल चाल है आप सबके, कैसी गुजर रही है जी ज़िंदगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फजल करम से, मेरे माँ बाप की दुआओं से। आज का दिन हमारा शुरू होता है जी कुछ यूँ, खाना खा रहे हैं, हम नाश्ता कर रहे हैं और नाश्ते में आज बनाए हैं पराठे बहुत टाइम बाद। वैसे मेरा बेटा पराठा खाता है लेकिन मैं उसको भी ऑल्टरनेट देती हूँ, कभी दही, कभी अंडा, कभी जो है ऑमलेट और कभी आलू वाला पराठा, इस तरह ऑल्टरनेट, ताकि वो खुश हो के खा ले, एक ही चीज़ से तंग ना आ जाए। लेकिन हम लोग खा रहे हैं पराठा ऑमलेट के साथ, और बलों वाले पराठे हैं, बड़े मज़ेदार पराठे बने थे। साथ में कबाब, थोड़ा सा वो जो है खीरा, उसके ऊपर सोया सॉस और बारबेक्यू सॉस, एंड मेरे बेटे की दही, एंड साथ में एक मैंगो, कि थोड़ा फुल हेल्दी नाश्ता हो जाए। वैसे मैं बहुत कम पराठे खाती हूँ, मैं जो है ना वो अपनी हेल्थ को लेके बहुत कॉन्शियस हूँ। मुझे यही टेंशन लगी रहती है, मैं मोटी ना हो जाऊँ, मोटी ना हो जाऊँ। और मुझे लगता है कि जितनी मुझे टेंशन होती है ना, एक ना एक दिन मैंने हो ही जाना है। मेरी फैमिली में माशाल्लाह सारे हेल्दी हैं, सिवाय मेरी छोटी भाभी के या मेरे, तो जो है मुझे यही टेंशन होती है। खैर जी, मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा था कि आप मतलब मुझे कुछ कमेंट्स भी आए कि आप एक ऐसा व्लॉग बनाएं जिसमें आप बताएं कि जो हम कौन सी अशिया जो है वो इटालियन मार्केट से ले सकते हैं और कौन सी जो है पाकिस्तानी मार्केट से। देखिए जी, आज हम ग्रॉसरी करने आए थे अपने किचन की, तो मैंने सोचा कि मैं साथ साथ व्लॉग बना लूँ। सबसे पहली बात कि इनसे फ्रूट्स बहुत बहुत अच्छे मिलते हैं। ठीक है, पाकिस्तानी मार्केट्स पे आपको फ्रूट जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा केला मिलेगा, या मेरा ख्याल है जो अपनी जो देसी शॉप्स होती हैं ना उनसे, जैसे बंगाल की शॉप्स होती हैं ये वो, उनसे मिलेंगे मैंगो, वो जो कि इनसे नहीं मिलते। लेकिन बाकी जो है वो फ्रूट्स बहुत अच्छा जो है ना वो आप कॉर्नर से लें, आप लीडल से लें, आप पिकअप से लें, आप पैनी से लें, जो भी आपको मार्केट करीब लगती है ना वो आप सबसे पहली चीज़ ये लें। दूसरी चीज़ जो मैं मेन डिफरेंस बताना चाहती थी, जो घर की चीज़ें होती हैं ना, लाइक वॉशिंग मशीन के डिटर्जेंट हो गए, या सफाई के जो भी लिक्विड स्प्रे वगैरह चाहिए होती हैं, किचन के जो कुछ भी चाहिए होता है ना, वो इन चीज़ों से इन मार्केट से लेने चाहिए, जो इटालियंस की हों, यानी गोरों की हों। ज़रूरी नहीं इटालियन की, किसी भी कंट्री में आप। पाकिस्तानी शॉप पे मैं गई थी, यहाँ पे हमारे पास ओपन हुई है अली बाबा की, मैंने वहाँ पे देखा उनके पास भी सारे लिक्विड्स थे, लेकिन रेट में डिफरेंस होता ही होता है। इनके जो कि अपने होते हैं, जैसे कॉर्नर की जो अपनी है ना लिक्विड या स्प्रे वगैरह, उनमें डिफरेंस होता है। लाइक अगर वो, मैं सपोज़ कर लें कि अगर वो 1.5 यूरो की आपको मिल रही है ना, तो दूसरी मार्केट से वो आपको 2 यूरो की मिलेगी। तो इतना डिफरेंस 2-2.5 यूरो का पड़ी, मतलब कुछ सेंट का डिफरेंस होता ही है। दूसरा, इनके पास लाइक दही आप ले लें, जो है वो दूध आप इधर से लें, अंडे यहाँ से लें आप, और जो जैसे सब्ज़ियाँ होती हैं, जो फ्रीज़ सब्ज़ियाँ जैसे मटर हैं, मैंने आज घर के लिए देखें, सबसे पहले मुझे टिश्यू चाहिए थे, मैंने वो लिए। उसके बाद हम आ गए दही के सेक्शन की तरफ। मैंने जो बनानी होती है ना कढ़ी वगैरह, या अपने बेटे के लिए दही, वो मैं यहीं से लेके जाती हूँ। और इसमें दही में इतनी क्वालिटीज़ है, सबको पता है अभी, मेरे इतनी से ही पता लग गया होगा कि फ्लेवर दही भी है, क्रीम वाली दही भी है, खालस दही भी है, मीठी दही भी है, विदाउट जो है वो शुगर भी है, और मतलब सारी तरह की दही है जो आपको चाहिए हो। मैं ये आज बकेट लेके जा रही थी कि मुझे बनानी थी कढ़ी। नॉर्मली मैं छोटी वाली वो लेती हूँ अपने बेटे के लिए। ठीक है, अंडे जो है वो इनसे ठीक जो है क्या कहते हैं आप, रेट जो है वो इनका ठीक रहता है। ये देखिए, ये मैं अपने बेटे के लिए ले रही थी, फ्लेवर में है ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में है, लेकिन इसके ऊपर बंटी है ना, तो वो बच्चों को ज़रा अट्रैक्ट करती है, तो वो आके जो है ना वो यही सबसे पहले रोला डाल देता है कि मैंने ये लेना है। इसके बाद यहाँ से आप दूध ले सकते हैं। दूध जो है मैं मोस्टली ये डब्बे वाला दूध लेती हूँ, क्योंकि हमारे घर पे दूध ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना इस तरह इस्तेमाल नहीं होता, लाइक शेक वगैरह में इस्तेमाल होता है। तो डिब्बे वाला दूध अगर एक बार आप ओपन कर देना तो 2-3 दिन वो चल जाता है। लेकिन जो आप फ्रेश बॉटल वाला दूध लेकर जाते हैं ना, जो बिल्कुल फ्रेश डेयरी से आया होता है, वो अगर आप लेते हैं ना तो वो फिर इतना टाइम निकालता नहीं है, वो ख़राब हो जाता है। तो जो है वो ये लेते हैं। यहाँ कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक आपने लेनी हो तो वो भी आप यहीं से परचेज़ किया करें, यहाँ से ठीक रहती हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि जो चीज़ें आप यहाँ से ले सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप सब्ज़ियाँ लिया करें यहाँ से, बहुत फ्रेश होती हैं, और ये होता है डेली के डेली आती हैं, और रेट्स बहुत मुनासिब होते हैं। जैसे यहाँ पे मेरा ख्याल है 1 यूरो और कुछ सेंट का जो है ना वो किलो आपको क्यूकम्बर मतलब खीरे पड़ते हैं, और इनका खीरा इतना मज़े का होता है ना वो। ये सारी चीज़ें लाइक आप हो गया, जुकीनी हो गई, बैंगन हो गए, गोभी जो आम मिलती है यहाँ से वो आप ले सकते हैं। बाकी फ्रीज्ड में आपको स्पिनाट मिलती है, मतलब पालक, और इसके अलावा मटर वगैरह होते हैं, मिक्स सब्जियाँ होती हैं। जब मैं जर्मनी में भी थी तो मैं पैनी से ये चीज़ें लेती थी, बहुत अच्छी मिलती हैं और बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। अच्छा, जर्मन में ना एक और चीज़ है, वहाँ कॉफ में या इसमें जो है ना इनकी मॉल्स, वहाँ पे हलाल गोश्त वगैरह अवेलेबल था। यहाँ पे मैंने अभी तक किसी मार्केट में नहीं देखा, इसलिए मैं आपको सजेस्ट नहीं कर सकती यहाँ पे कि आप लें। मैंने पिकअप बहुत ज़्यादा देखी है, लिडल में भी देखा, अभी तक मैंने लिडल में हलाल नहीं देखा। मैं भी आता हो, मैंने ना देखा हो, मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में। ये देखें, यहाँ पे मैंने जो चीज़ें लेनी होती है, मैं यहाँ से मुझे मटर चाहिए थे, तो इन मेरा डिफरेंट रेट्स और डिफरेंट कंपनीज़ के आते हैं।
अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कौन से लेने हैं। मैं जो ऊपर थे ना मटर, ये लग रहे थे €1.69, उसके वो छोटा पैकेट था, ये वाला बड़ा पैकेट था, ये €2.69 का लग रहा था। तो मैंने सोचा लेने, क्योंकि मटर जो है ना वो घर में मोस्टली यूज़ हो जाता है, जैसे आप चावलों में मटर डाल के बना रहे हैं या आलू मटर का सालन बना रहे हैं या कुछ ऐसा, बच्चे भी मोस्टली खा लेते हैं। बाकी यहाँ से जो ड्राई चीज़ें ना, जैसे लाइक चीनी, नमक हो गया, ये इस तरह की चीज़ें आप लोग यहाँ से परचेज़ किया करें। बच्चों की चॉकलेट्स होगी, बच्चों की जेली ना लें क्योंकि उसमें जेलेटिन होता है, वो बिल्कुल ना लें। बच्चों के बिस्किट्स आप ले सकते हैं यहाँ से, ठीक है। उसके अलावा जो है यहाँ से जो टिश्यू पेपर वगैरह या घर के ये जो डिस्पोजेबल चीज़ें आपको चाहिए होती हैं वो आप ले सकते हैं। सफाई का सामान आप ले सकते हैं सारा इधर से। और टूथपेस्ट जो है बच्चों की टूथपेस्ट, बड़ों की टूथपेस्ट, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। शैम्पू वगैरह, और ये देखें ये सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं किचन वगैरह के लिए या वॉशरूम की सफाई के लिए, डिटर्जेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से ठीक पड़ती हैं। पाकिस्तानी मार्केट से अब मैं क्या लेती हूँ, पाकिस्तानी मार्केट से मेरा ज़्यादा से ज़्यादा जो आता है ना वो आता है जी चिकन हो गया, बीफ हो गया, मटन हो गया, इस तरह की चीज़ें जो हलाल हो। बाकी अगर फ़िश भी आपको चाहिए हो तो आप वो यहाँ से ले सकते हैं, लेकिन मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं आपको पता है जो मैं व्लॉग बनाती हूँ डेली व्लॉगिंग या डेली लाइफ पे, मैं ऐसी बात करती हूँ जो मैंने खुद जो है वो एक्सपीरियंस की हो। मैंने यहाँ से फ़िश के वो लिए थे नगेट्स, वो तो बहुत अच्छे थे, लेकिन फ़िश एक बार गई थी, मेरे हस्बैंड लेकर गए थे मेरे बेटे के लिए कि उसने फ़िश की ज़िद की, वो मुझे ना ऐसा टेस्ट नहीं आया। लेकिन जैसे फ्रेश का टेस्ट आता है या जो हम पाकिस्तानी फ़िश खाने के आदी होते हैं ना, वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो वो आप पाकिस्तानी शॉप से ही फ़िश ले लें, उनके पास होती है फ्रेश फ़िश, रो वगैरह, जो पता नहीं क्या कहते हैं, राहू वगैरह, जो भी मछली होती है वो हम खाते हैं। बाकी जो है शैम्पू वगैरह जो मैंने आपको बताया है, या सीरम्स वगैरह या कोई क्रीम वगैरह, वो सारी चीज़ें आप इनसे ले सकते हैं। ये मैंने अपने बेटे के लिए देखे टूथपेस्ट ली थी, बच्चों की जो है वो टूथपेस्ट स्पेशल होती है, तो वो आप ले सकते हैं यहाँ से। आप लिडल से लें या कहीं से भी लें, जो भी मार्केट्स इनकी हैं गोरों की, वहाँ से आप ले सकते हैं। पाकिस्तानी मार्केट से वही चीज़ें आती हैं जो इनके पास अवेलेबल नहीं होती, लाइक हमारे देसी मसाले हो गए, नमक मिर्च वगैरह हो गया, या सब्जियां हो गई जैसे करेले हो गए, भिंडी हो गई, या मतलब ऐसी सब्जियां जो इनके पास नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर यही सब्जियां हैं, बैंगन, फूल गोभी हो गई, क्या कहते हैं उसको, शिमला मिर्च हो गई और जुकीनी हो गई, ठीक है। ये 4 सब्जियां जाती हैं, फ्रूट जाता है। बाकी पूरा सौदा जो है ना वो मेरा कोनट मुझे घर के बिल्कुल करीब पड़ती है, तो यहीं से जाता है, और रेट्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। बाकी ये जो हैंड वॉश वगैरह के लिक्विड्स होते हैं, हर चीज़ मेरी जो है ना वो इसी मार्केट से जाती है। ड्राई फ्रूट्स आपने लेने हो तो कोनट वगैरह में जो है वो मतलब छोटे बॉक्सेस होते हैं, मैंने नहीं देखा कि लाइक 1 kg 2 kg के इस तरह मैंने पैकेट नहीं पड़े हुए देखे हैं। पाकिस्तानी शॉप में मैंने देखा था, पता नहीं मेरा ख्याल है 11 यूरो कुछ सेंट का वो जो है ना वो 1 kg बादाम था, तो वो भी मुझे ठीक लगा था रेट, क्योंकि यहाँ से हम लेते हैं पता नहीं कुछ ग्राम्स होते हैं, वो 4 यूरो कुछ सेंट में आता है, तो वो आप वहाँ से ले लिया करें। तो ये सारी हमारी ग्रॉसरी की शॉपिंग है, जो मैंने कहा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग जो है ना वो मोस्टली जो चीज़ें हैं ना वो मैं कोनट से ही लेती हूँ। पाकिस्तानी मार्केट से वही चीज़ें आती है जो इनके पास अवेलेबल नहीं होती, लाइक सब्ज़ी वगैरह, ये गोश्त वगैरह जो हलाल का मसला आ जाता है, या मेरे बेटे की जो जेलीज़ वगैरह हैं, कुछ मीठे में मैंने उनसे देखा था, बड़ी मज़ेदार है, एक मैंने लास्ट व्लॉग में डाली थी, बड़ी मज़ेदार थी। तो उसमें स्पेशली लिखा होता है कि जेलेटिन फ्रॉम बीफ है। अच्छा, बच्चों के जो जूस होते हैं जैसे पाकिस्तान में होते थे बॉक्सेस वाले जूस आर्टिफिशियल, वो पाकिस्तानी शॉप से आते हैं, इनके पास बहुत कम होते हैं लेकिन मैंने कम देखे हैं, लेकिन मैं वो लेती नहीं हूँ क्योंकि मेरा बेटा पीता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान की चीज़ें होती हैं, सुपर बिस्किट वगैरह, निमको वगैरह, ये सारी चीज़ें वहीं से आती हैं अगर खानी हो तो। ये चीज़ें हैं जी, ये डिफरेंस है। बाकी व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अल्लाह हाफिज़।